हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके जीवन से वो कौन से दुख हैं जो कि दूर होने वाले हैं, और दूर तो होंगे पर उसके पीछे कोई कारण है या ऐसे ही दूर होने वाले हैं। क्या ग्रह स्थिति है और ये दुख दूर होंगे तो ग्रह स्थिति क्या है और इसके लिए उपाय क्या करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। कहा जाए तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की, और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में भी उसका प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं कि हमारे जन्म से लेके मोक्ष पर्यंत इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कारक तत्व इनके पास होते हैं, जिसकी वजह से इनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब आप विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। थोड़ी बड़े हुए तो विवाह हो जाए, और बड़े हुए तो फिर संतति प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, फिर धन हम बहुत ज़्यादा प्राप्त करें, और फिर मान सम्मान प्राप्त करें, और अंत में मुक्ति प्राप्त करें। तो इन सभी कारक तत्वों का आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति रखते हैं, और भी ग्रहों का अपना अपना प्रभाव है। तो ये सबसे शुभ ग्रह भी है। और देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि आप जानते ही होंगे, आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले कि देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं। इनकी बहुत ही अच्छी स्थिति में है, उच्च राशि पर गोचर कर रहे हैं, और ये गोचर काल अभी 5 दिसंबर तक कर्क में ही रहेगा। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करते हुए 11 नवंबर 2025 को वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे, और 11 मार्च 2026 तक वक्र रहेंगे। लगभग 4 महीने तक ये वक्र अवस्था को प्राप्त रहेंगे। तो अब इस वक्र अवस्था में क्या फल देंगे, जिसे हम समझेंगे। इसमें 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति तो ये कि वर्तमान में कर्क में है और 5 दिसंबर तक कर्क में रहेंगे वक्र अवस्था में, तो क्या फल देंगे। और फिर 5 दिसंबर से ये मिथुन में चले जाएंगे, तो फिर मिथुन राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था में क्या फल देंगे, ये हम सब समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कर्क में गोचर काल इनका कैसा रहेगा। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके धनेश और पंचमेश बनते हैं, और देवगुरु बृहस्पति का एक कर्क में वक्रत्व का प्रभाव आपके जीवन में। एक चीज ये भी समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपने कभी न कभी सुना ही होगा कि जब कोई भी ग्रह वक्री हो जाए वो बहुत बलवान हो जाता है और अपना पूर्ण फल देना शुरू करता है, अच्छा फल हो या बुरा फल हो। तो अब देवगुरु बृहस्पति अपना पूरा प्रभाव दिखाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल आपके जीवन में भाग्य में वृद्धि, ये ऐसा समय हो सकता है जिस समय कहा जाए कि हम जो सोच रहे हैं वही हो रहा है। यानी कि कहते हैं ना कि जब समय का साथ मिले, भाग्य का साथ मिले, और आप कर्म करें तो फिर आपके जीवन में सफलताएं ही सफलताएं, और सुख ही सुख होता है, दुख दूर हो जाता है। जब हम अपने अनुकूल समय में होते हैं तो हमारे जीवन में हरेक क्षेत्र में हमें सफलताएं, हरेक क्षेत्र में उन्नति, प्रगति और आगे बढ़ने के मौके। तो ये वही अवसर है जिस समय आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य चमकने वाला है। इसके अलावा आपके और आपके पिता के रिश्ते और पिता के जीवन में भी सुख शांति और वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको कई क्षेत्रों में, जैसे इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं किसी भी, या और भी ऐसे परीक्षा प्रतियोगिता है, वहां पर आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस समय आप लर्निंग में फोकस करेंगे, कई चीजें सीखेंगे, और
विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत अच्छा योग संयोग है। खासकर जो विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ चाहते हैं कि हम अपने पढ़ाई लिखाई में अपना नाम करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, जिसको खुद ही नहीं आगे बढ़ना है उसके लिए देवगुरु बृहस्पति तो क्या, भगवान भी स्वयं चाहे तो संभव नहीं है। परंतु यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और भाई बंधुओं के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। आप यदि ऑनलाइन से संबंधित काम करते हैं तो यहाँ पर आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में मान सम्मान भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट से भी बेनिफिट होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कुछ लोग जैसे शेयर मार्केट इत्यादि या अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्क का काम होता है। तो इसमें ध्यान से समझ के जो जानकार व्यक्ति हैं इसके, उनकी सलाह लेके फिर इन्वेस्ट करिए। इसके अलावा जो लव पार्टनर है, इनके जीवन में भी अब पॉजिटिव बदलाव, लव लाइफ में प्रेम की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति बड़े अच्छे फल दे रहे हैं। अब हम समझते हैं कि कर्क में तो बड़े अच्छे फल दे रहे हैं, पर मिथुन में कैसा देंगे जब वक्र अवस्था को प्राप्त होते हुए जाएंगे। तो मिथुन राशि में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे, वे आपके व्यय को कम करेंगे, जो अधिक खर्च की स्थितियां हैं उसे कम करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिला सकते हैं। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो यहाँ पर आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। घर परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा और आपके जीवन में सुखों में वृद्धि, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी ये लौकिक चीजें हैं संसार में जो देखते हैं, इन सब चीजों को प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर आपको मिल सकता है। तो मिथुन राशि में भी देवगुरु बृहस्पति बड़े अच्छे फल देने वाले हैं। अब देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि आपकी कुंडली में कैसे देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, दशाएं इत्यादि आपको सपोर्ट कर रही हैं, नगरीय स्थितियां सपोर्ट कर रही हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है। तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। जरूर एक बार चेक करिए कि कैसी कुंडली की स्थिति है। यहाँ पर एक बात अब हम समझते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि उपाय को समझना बहुत जरूरी है। उपाय के रूप में यदि आप से संभव हो तो नित्य प्रति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, इससे काफी ज्यादा सहयोग मिलेगा। विशेषकर जो विद्यार्थी हैं या आप अन्य जो भी काम करते हैं, तो यदि आप सफलता चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, तो सरस्वती यंत्र आता है तो उसे अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति का भी यंत्र आता है, बृहस्पति यंत्र, उसे भी अपने घर में आप लोग सभी लोग स्थापित कर सकते हैं और उसकी पूजा करें, गुरु मंत्र का जप करें और देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का। और यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो उसका भी जप कर सकते हैं। तो आप ये उपाय करें। और माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी का श्री यंत्र, भगवान विष्णु का भी विष्णु यंत्र, उसे भी आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और इसका पूजन करें। यह है कि स्थापना विधि विधान से करें जिससे अच्छे प्रभाव देखने को मिले। रुद्राक्ष इत्यादि भी धारण कर सकते हैं। तो उपाय में बताई हुई सभी सामग्री और इसके अलावा भी और सामग्रियों के लिए आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां आप जाके चेक कर सकते हैं। और हमारे स्टोर टाइप में भी, इसमें चैनल में यूट्यूब में यदि आप देख रहे हैं तो जैसे प्लेलिस्ट वगैरह शॉर्ट का ये सेक्शन होता है, इसी तरह आगे जब स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर स्टोर का भी टैब है, वहाँ पर भी जो सही चीज़ें हैं उनकी लिंक आपको मिल जाएगी।
तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी सबसे महत्वपूर्ण भगवत सेवा, लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करिए और खूब स्मरण करिए, जिससे आपका कल्याण हो। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।